हिंदी दिवस पर सबसे अच्छा और सबसे आसान निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखनी है। रूपरेखा के अंतर्गत प्रस्तावना, हिंदी दिवस मनाने का समय और कारण, हिंदी दिवस का इतिहास, हिंदी दिवस का महत्व, हिंदी दिवस का वर्णन और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी के महत्व को याद दिलाने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी ने हमें विश्व में एक नई पहचान दिलाई है। हिंदी दिवस भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण और गौरवशाली दिन होता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है हिंदी दिवस मनाने का समय और कारण। तो हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाने का ऐतिहासिक फैसला 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा में लिया गया था। इसी ऐतिहासिक फैसले को याद करने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य या मुख्य कारण हिंदी भाषा के बारे में जागरूकता पैदा करना और इसे विश्व भर में मान सम्मान दिलाना है। फिर अगली हेडिंग है हिंदी दिवस का इतिहास। 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में या अधिकांश भागों में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसीलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया और हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में फैलाने के लिए सन 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। फिर अगली हेडिंग डालेंगे हिंदी दिवस का महत्व और लिखेंगे हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी धर्मों के लोगों को आपस में जोड़े रखने का काम करती है। यह सिर्फ एक भाषा का काम ही नहीं करती, बल्कि यह देश की संस्कृति, वेशभूषा और रहन सहन तथा पहचान भी है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी मदद से भारत का प्रत्येक नागरिक आसानी से आपस में विचार विमर्श कर सकता है। हिंदी में ही वेदों, उपनिषदों, रामायण और महाभारत जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान का भंडार है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे हिंदी दिवस का वर्णन। हिंदी दिवस के मौके पर स्कूलों और कॉलेजों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें छात्र हिंदी भाषा में भाषण तैयार करते हैं, जबकि कुछ छात्र इस अवसर के लिए निबंध, कविताएं, कहानियां सुनाते हैं। कई संस्थाएं हिंदी दिवस मनाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव और गतिविधियां आयोजित करती हैं। हिंदी दिवस के मौके पर विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कविता पाठ, भाषण, नृत्य, गीत आदि। फिर अंतिम हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे हम भारतीय हैं और हमें हमारी हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए। आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने से साबित होता है कि सत्ता में रहने वाले लोग अपनी जड़ों को पहचानते हैं और चाहते हैं कि लोगों द्वारा हिंदी को भी महत्व दिया जाए। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें इसका आदर करना चाहिए और उसका मूल्य भी समझना चाहिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।